हेलो फ्रेंड। आज हम सीखते हैं कि विंडोज़ क्लाउड सर्वर पे एसएसएल कैसे इंस्टॉल किया जाएगा और हमें फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी। हम क्रिएट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कैसे करेंगे, वेरीफाई डोमेन कैसे करेंगे। डोमेन जो वेरीफाई होगा वो हमारी ईमेल आईडी से होगा वेरीफाई, और वेरीफाई होने के बाद जब सर्टिफिकेट इशू होता है उस सर्टिफिकेट को हम डाउनलोड करके और हम आईआईएस सर्वर पे, हम विंडोज़ सर्वर पे जो हमारे पास सर्वर है विंडोज़ क्लाउड सर्वर उस पर इंस्टॉल कैसे करेंगे। और एक आईपी एड्रेस, जैसे हमारे पास विंडो का सर्वर है उसमें एक आईपी एड्रेस होता है, उस एक आईपी एड्रेस पे मल्टीपल एसएसएल कैसे इंस्टॉल करेंगे, ये हम आज सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ क्लाउड सर्वर पे जाना पड़ेगा। विंडोज़ क्लाउड सर्वर पे जाने के बाद हमें क्लाउड सर्वर में जो आईआईएस होता है उस आईआईएस को ओपन करना पड़ेगा, और जो हमारा सर्वर है उस सर्वर को ओपन करना पड़ेगा डायरेक्ट यहाँ से। उस सर्वर में हम जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सर्वर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। सर्वर सर्टिफिकेट पर हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट सीसीआर रिक्वेस्ट। क्रिएट सीसीआर रिक्वेस्ट में हम जाएंगे और सबसे पहले हम अपना डोमेन का नाम लिखेंगे। जैसे हमारे पास डोमेन preetpalace.in है, इसमें हम लिखेंगे कॉमन नेम में। ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ का है, ये डोमेन क्या बिजनेस करती है उसका ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे। जैसे हमने लिख दिया मार्केट, यूनिट कितना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन टेड, हम लोकेटेड कहाँ पे हैं, दिल्ली में, और हमारा ये कंट्री क्या है, IN इंडिया। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट RSAS चैनल का वो क्रिप्टिक पूछ रहा है कि आपकी बाइट किस वर्जन में होगी, 1024 में होगी या 2048 में। तो मैं करता हूँ 2048, क्योंकि सपोर्टेड वर्जन यही होता है SSL का सर्टिफिकेट का। तो हम इसको करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें पाथ पूछेगा कि आपको ये फाइल कहाँ पे सेव करनी है। तो मैंने यहाँ पे आया, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे आके लिख दिया प्रीत पैलेस और ओपन किया। ये हमारा पाथ आ गया, फिनिश कर दिया मैंने। फिनिश करने के बाद हमारा जो था वो फाइल क्रिएटेड हो गया। यहाँ पे हमारा फाइल आ गया। अब इस फाइल का यूज कैसे होगा वो हम देखते हैं। अब सर्वर से, क्लाउड सर्वर से हम निकल के अपने सर्वर पे चले आते हैं। यहाँ पे हमारे एक फ्री डोमेन SSL का वेबसाइट है, SSL फॉर फ्री। यहाँ पे मैंने गया, यहाँ पे preetpalace.in टाइप कर दिया और क्रिएट फ्री SSL में करता हूँ। ये आ गया। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आप रजिस्टर करो, अपना मेल आईडी डाल दो। तो मैंने मेल आईडी admin@preetpalace.in डाल दिया। पासवर्ड में कुछ भी रख लेता हूँ इसमें, रजिस्टर कर दिया। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे कुछ स्टेप है, यू आर ऑलमोस्ट डन। कुछ स्टेप है कि आप फ्री में लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो। तो मुझे अभी फ्री ट्रायल चाहिए, तो हम फ्री ट्रायल में यहाँ पे आया। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर दिया इस स्टेप को। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपको 1 ईयर प्रो चाहिए या 90 डेज पैकेज। अभी तो हम 90 डेज का पैकेज लेते हैं, ये फ्री में मिलता है 90 दिन के लिए, और 1 साल के लिए अगर करेंगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे कह रहा है ऑटो CSR, जो मैंने अभी क्रिएट किया था CCR, वो यहाँ पे CCR है, वही होता है, दोनों सेम ही है। तो हमें यहाँ पे बोल रहा है कि ऑटो चाहिए या आपको टाइप करना है। तो मुझे ऑटो नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट चाहिए। ठीक है, कॉपी एडजस्टिंग CCR। मैं यहाँ पे गया, ये मेरा तैयार है रिकॉर्ड। हमने यहाँ पे आया,
और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप करता हूँ मैं। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद इसके पैकेज आते हैं कि आप कौन कौन सा बेसिक प्लान, हम तो फ्री में करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया फ्री। हमारा ये योर सर्टिफिकेट वाज बीन क्रिएटेड एंड इज रेडी फॉर डोमेन वेरिफिकेशन। अब हमारा क्या करना है, हमें डोमेन वेरिफिकेशन करना है। हमने तो सर्टिफिकेट बनाया, अब हमें इसका डोमेन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। डोमेन वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, इसमें अल्टरनेट ईमेल आईडी दिया हुआ रहता है, जो आप इस ईमेल आईडी को यूज कर सकते हो, जैसे admin@preetpalace.in, administration@, जो भी आपको है डोमेन आपका बना हुआ ईमेल आईडी, वो आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास एडमिन का बना हुआ है, तो मैंने इसमें नेक्स्ट कर दिया। या इसका अलग वेरिफिकेशन स्टेप होता है, आप डीएनएस में जाके सी नेम रिकॉर्ड जो होता है वो अपडेट कर दो डोमेन के अंदर, या अपने जो आपने डोमेन वेबसाइट है उसके अंदर HTTP फाइल अपलोडर है वो आप इंस्टॉल कर दो। इस डाउनलोड करके ये फोल्डर आप अपने वेबसाइट के अंदर रूट में बना सकते हो। बनाने के बाद आप इसको डाउनलोड कर लो, वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारे पास ईमेल का है, तो ईमेल में मैं जाऊंगा, नेक्स्ट कर दूंगा, तो मेरे पास एक मेल जाएगी, मेल वेरिफिकेशन जाएगी। वो मेल वेरिफिकेशन हम जैसे वो उसको कंफर्म करेंगे तो मेरे पास वो डिटेल आ जाएगी। तो हम सबसे पहले ईमेल का ईमेल वेरिफिकेशन में जाते हैं। हमारे पास ईमेल वेरिफिकेशन आया, तो हमने इस मेल को ओपन कर रखा है। हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कोई मेल आया है कि नहीं। अभी तो कोई मेल नहीं मेरे पास रिसीव हुआ है। मैं फिर से एक बार ट्राई करता हूँ इसको वेरीफाई ईमेल। कहता है ईमेल वेरिफिकेशन लिंक वाज बी सेंट, फिर आपके पास सेंड कर दिया गया। अब चेक करो, कभी कभी ये टाइम लेता है ईमेल आने में आपके पास। मेरे पास वेरिफिकेशन डोमेन का लिंक जो SSL का है वो आ चुका है, और हम यहाँ पे जाएंगे, इसको सबसे पहले कॉपी कर लेंगे, और एक लिंक दिया है गो टू वेरीफाई पेज, यहाँ पे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसमें हम अपना जो कोड है वो डाल देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। हमारा जो SSL का वेरिफिकेशन पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ हम मेल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश स्टेटस करेंगे। रिफ्रेश स्टेटस करने के बाद हमारा ये स्टेटस वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे इंस्टॉल सर्टिफिकेट है, हमने जाके क्लिक किया। इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मेट पूछ रहा है कि आपको किस किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए। इसमें सारे है, AWS का हमारा सर्वर है, या जो भी सर्वर है, cPanel है, बिग कॉमर्स का है, जो भी सर्वर है हम यूज करते हैं उसके लिए हम यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रोसीजर है, हम यहाँ पे पूरा फोल्डर डाउनलोड कर लेते हैं। इस फोल्डर को मैंने डाउनलोड कर लिया अपने सिस्टम में। डाउनलोड करने के बाद अब इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रीत पैलेस डोमेन में क्या है। हमने इसको ओपन किया, ये अभी हमारा डोमेन जो है अनसिक्योर आ रहा है। अनसिक्योर सर्टिफिकेट हमारा इंस्टॉल नहीं है, अनसिक्योर आ रहा है, हमारा ये चल नहीं रहा है, बिल्कुल बंद है डोमेन। योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। अब हम ये इस डोमेन का जो फाइल है, हमने इसको पे गया और इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं मेन सर्वर में चला गया जहाँ मेरे पास सर्वर है। उस सर्वर में गया, सर्वर में जाने के बाद हम
यहाँ पे हम उस फाइल को पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर लिया और इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइल जो भी हमारे पास ये डेटा है उसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ओपन किया, हमारे पास 2 सर्टिफिकेट और ये 2 फाइल है। तो मैं फिर SSL में चला गया। SSL में जाने के बाद सेकेंड हमारा ऑप्शन है आपका सेकेंड हमारा जो PPT में हमने लिखा है ऑप्शन है कि अब हमारा इसमें से जो भी था हमारा प्रोसेस क्या क्या पूरा हो गया। मैंने फ्री SSL इंस्टॉल कर लिया, फ्री SSL आ गया। हमारा जो ये था CCR सर्टिफिकेट वो भी आ गया, डोमेन वेरिफिकेशन भी कर दिया, डोमेन का SSL भी इंस्टॉल कर लिया। अब हमारे पास ये बचा हुआ है कि आप कंप्लीट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कैसे करते हो। तो हमने इसमें सर्वर में आ गया, यहाँ पे हमारा लिखा कंप्लीट सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। हम इस पे जगह हमारा जो पाथ है हमने जो फाइल रखी है डाउनलोड करके उस पाथ पे पहुंचेंगे और हमारा जो फोल्डर है उस फोल्डर में गया। इस फोल्डर में कोई भी फाइल नहीं दिखा रहा है तो हम यहाँ पे एक्सटेंशन हमारा जो है उसको डॉट कर देंगे। डॉट करने के बाद सर्टिफिकेट आएगा, इसको डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा फैमिलियर नेम आ रहा है तो हमने प्रीत पैलेस का डोमेन है ये। तो एक बार हम देखते हैं डोमेन कहाँ है। तो डोमेन हमारा प्रीत पैलेस, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारा सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। हमारा 10/26/2022 तक में 90 डेट के लिए हमारा सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब हमें क्या करना है, हम अब इसमें साइट में जाएंगे। साइट में जाने के बाद प्रीत पैलेस हमारे पास है, प्रीत पैलेस के ऊपर क्लिक करेंगे। बाइंडिंग का ऑप्शन होता है, बाइंडिंग के ऑप्शन में हम जब जाएंगे यहाँ पे एडिट करेंगे। हम एडिट करने पर हमारा एक विदाउट SSL का होता है और SSL का होता है। विदाउट SSL का मेरा सेट है, इसमें एक ऐड करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे HTTPS हमने किया और यहाँ पे हमने डाल दिया preetpalace.in। अब एक मेजर सी पॉइंट है, रिक्वायर सर्वर नेम इंडिकेट। अब ये जो है हमारा जो पॉइंट था, इसका लास्ट पॉइंट जो हमारा था, सिंगल IP एड्रेस पर मल्टीपल SSL कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो अगर आपने इसको चेक कर दिया, टिक कर दिया, तो आप एक IP पे मल्टीपल डोमेन यूज कर सकते हैं। इसको चेक कर दिया तो एक IP पे मल्टीपल डोमेन का SSL यूज कर सकते हैं। अगर इसको टिक आपने नहीं किया तो आपका जो एग्जिस्टिंग SSL है दूसरे वेबसाइट का, वो SSL इसमें आ जाएगा। जैसे कि इसमें अलग अलग SSL है तो हमें ये प्रीत पैलेस का ही SSL यूज करना है। तो अगर हमने टिक नहीं किया तो जितने भी हमारे पे एग्जिस्टिंग डोमेन है उस पे बाय डिफॉल्ट यही SSL चला जाएगा और हमारा प्रीत पैलेस पे डोमेन पे SSL लग जाएगा और वो चलने लगे। लेकिन दूसरे वेबसाइट जो हमारी है उस पे डिस्टरबेंस होगा, उस पे सारे SSL खत्म हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे टिक करना है इसको, क्योंकि मल्टीपल डोमेन पे हमें अलग अलग SSL चलाना है। हमने टिक किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद हमारा SSL जो था वो बाइंडिंग हो चुकी है। अब हम इसको चेक करेंगे कि SSL लगा कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे, इसको हम रिफ्रेश करेंगे थोड़ा सा। ये हमारा SSL लग चुका है, यहाँ पे हमारा कनेक्शन सिक्योर हो चुका है, हमारा सिक्योरिटी यहाँ पे लग चुकी है। तो यही हमारा वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।